जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 लेक्चर 26 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एज यूजुअल हमने तीन क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नया कंसेप्ट है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ से आएगा। लेकिन लेक्चर के इस हिस्से में पहले चाह रहा हूँ कि हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर लें, प्रोटेक्शन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पहले इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज़ होगा। अच्छा, हमने कल पढ़ा था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंसेप्ट। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? जो फुली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर होगा जो फुल टाइम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है वो सिर्फ मैनेजमेंट में उस हद तक इन्वॉल्व है कि बोर्ड मीटिंग को अटेंड करता है, टॉप लेवल के डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है। वो फुल टाइम कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। मुझे बताइए कंपनी के मामलात का किसको बेहतर अंदाजा होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। अच्छा बताइए, रात को 11 बजे जो फैक्ट्री वेयर हाउस में ट्रक अनलोड हुआ है, उसके अंदर कार्टन थे, उसके अंदर रॉ मटेरियल था हमारा या चर्स थी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ज्यादा नॉलेज होगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इसका नॉलेज नहीं होगा अनलेस कि उसने खुद वो ट्रक भेजा हो। अगर तो नॉन एग्जीक्यूटिव ने खुद ट्रक भेजा ना वो, फिर तो उसको पता होगा कि रात को जो ट्रक आया था फैक्ट्री के वेयर उसमें क्या है, इलीगल चीजें हैं। लेकिन अमूमी तौर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इसका नॉलेज होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इसका नॉलेज नहीं। वो कौन सा रोज रोज आता है? वो बेचारा तो कभी कभार महीने 2 महीने बाद जब बोर्ड मीटिंग होगी तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। भाई एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, पुलिस को खबर मिल गई, पुलिस ने छापा मारा, कंपनी की फैक्ट्री से मनशियात बरामद हुई, क्या करें? सारे डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए कि नहीं? भाई डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं कि सिर्फ उसी डायरेक्टर को गिरफ्तार करना चाहिए जिसके जिम्मे परचेजिंग का काम था, जिसने फैक्ट्री को देखना था। किसको? सबको, क्योंकि सारे डायरेक्टर की जिम्मेदारी पूरा बिजनेस है। वो देखा पड़ा ना हमने क्या, डायरेक्टर्स वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एवरी डायरेक्टर इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर कंपनी। लीगली क्या कंसेप्ट, वो तो हम प्रैक्टिकली आसानी के लिए ड्यूटीज बांट लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लीगली जिम्मेदार नहीं। लीगली हर डायरेक्टर पूरे बिजनेस का जिम्मेदार है, ये लीगल कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपने देखा कभी बिल्डिंग गिरती है, उसमें जो लोग रहते थे उनको कोई जानी माली नुकसान पहुंचता है, पुलिस क्या करती है? वो उस ठेकेदार को तो गिरफ्तार करती ही है, जो बिल्डिंग का मालिक होता है उसको भी गिरफ्तार करती है कि नहीं? क्यों? उसने तो नहीं गिराई, वो जिम्मेदार तो था। तो डायरेक्टर को क्वेश्चन मेरा ये भाई होना चाहिए, डायरेक्टर को गिरफ्तार होना चाहिए। क्वेश्चन मेरा ये है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपका कंसेप्ट क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहती है? सारे डायरेक्टर्स को या सिर्फ एग्जीक्यूटिव को? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। भाई क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि वो तो फुल टाइम होता ही नहीं है, उसे कंपनी के मामलात का इल्म। वो अगर कहे ना सर मुझे तो पता ही नहीं था, कोड मान लेगा, किसे नहीं पता था, ये कौन सा रोज बिजनेस में आता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहे सर मुझे पता ही नहीं था, ओके भाईजान आपको पता होना चाहिए था, आप रोज ऑफिस आते हो, हर ट्रांजैक्शन आपकी अप्रूवल से होती है। नॉन एग्जीक्यूटिव तो सिर्फ पॉलिसी बना के निकल जाता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तो हर ट्रांजैक्शन को भी देखना है, वो हर रोज बिजनेस इसी काम के लिए आता है। तो इसलिए याद रखिए, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल है कि अगर कभी कोई इलीगल एक्टिविटी कंपनी के अंदर होती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो पकड़ के फांसी पे लटकाया जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं। क्यों नहीं? वो कौन सा रोज डेली बेसिस में इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसकी नेग्लिजेंस हुई या वो खुद उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसका कसूर हुआ, उसका हाथ भी हुआ इसमें, उस सूरत में उस वाले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी पकड़ा जाएगा, वरना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को प्रोटेक्शन हासिल है। कंपनी में इलीगल एक्टिविटी के वो जिम्मेदार नहीं है अनलेस के वो खुद भी उस साजिश में
शामिल हो। बताइए क्या आप एग्री करते हैं ये ऐसा प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को? क्या लॉ ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को प्रोटेक्शन दी तो सही किया भाई, ऐसा ही होना चाहिए था। यही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लॉ ने भी यही कहा। हेडिंग क्या लिखी उन्होंने? उनका प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन? सब डायरेक्टर को? नहीं नहीं, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। क्या प्रोटेक्शन? क्या प्रोटेक्शन? कहता है ये लिस्टेड कंपनी, देखे कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी पे एप्लीकेबल है, लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी के लिए। तो आपको पता है हमारे लॉ में कुछ कंसेप्ट होते हैं हर कंपनी के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, कुछ सिर्फ लिस्टेड के लिए। तो आपने जहन में रखना है कौन सा कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए है। लिस्टेड को अंडरलाइन कर ले, ठीक है। कह रहा है लिस्टेड कंपनी के केस। पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको पता याद है पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती थी? पब्लिक कंपनी क्लास में है कोई माइका लाल जो बताए पब्लिक कंपनी में और पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या फर्क है? बताएंगे मेरे भाई, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या फर्क है? हाँ जी आप। हाँ गवर्नमेंट के तहत काम करती है। कॉमन लॉ की एग्जांपल क्या है? जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ये कंसेप्ट था। हाँ जी, ये है पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो ये कंसेप्ट किस किस पे अप्लाई होता है? अंडरलाइन कीजिए। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी पे। पब्लिक सेक्टर कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी लिखेंगे कंसेप्ट गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि वो अदर टाइप बन जाती है। कह रहा है लिस्टेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी में कंसेप्ट अप्लाई होगा। हमने कहा बिल्कुल याद कर लिया। कंसेप्ट बताओ, अप्लाई किस टाइप ऑफ कंपनी पे है वो पता चल गया। कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल नॉट बी, जिम्मेदार नहीं होगा किसी भी ऐसे एक्ट और किसी भी एक्ट और ओमिशन का। कंपनी अगर किसी किस्म का एक्ट करती है, इलीगल एक्ट या ओमिशन करती है, कोई काम करना था नहीं किया, डिविडेंड पे करना था प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं किया, रिटर्न फाइल करनी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी थी नहीं की, डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी एजीएम कंडक्ट करवाना, नहीं एजीएम कंडक्ट करवाई, तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होने चाहिए इसके? नहीं, वो तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए आते हैं। काम चलाना तो रूटीन के जो काम करने ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी। तो किसी भी एक्ट या ओमिशन, एक्ट का मतलब क्या है? कोई गलत काम करना। ओमिशन क्या है? सही काम ना करना। मोबाइल इस्तेमाल करना एक्ट है, गलत एक्ट है, नहीं करना चाहिए। और असाइनमेंट ना करना ये भी गलत, ये ओमिशन है। एक्ट और ओमिशन में फर्क है। एक्ट क्या? जो काम नहीं करना था किया जाए, एक्ट। और ओमिशन क्या है? जो करना था, दोनों ही गलत है कि एक गलत और एक सही है। अब कहते हैं मोबाइल वाली बात गलत है, असाइनमेंट वाली से एग्री करते हैं, लेकिन मोबाइल भी इस्तेमाल हो। नहीं नहीं नहीं, रॉन्गफुल एक्ट और राइट ओमिशन दोनों ही गलत है, नहीं होने चाहिए। तो यहां पे उसने कहा कि कोई भी कंपनी का एक्ट या ओमिशन हो उसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार नहीं है, अनलेस, हाँ अगर तो ये एक्ट या ओमिशन उसकी कंसेंट से हुआ था, उसकी रजामंदी से, उसने अप्रूवल दी थी, हाँ भाई चर्च का ट्रक आ रहा है अनलोड करवा देना, वॉइस नोट आ गया व्हाट्सएप पे, अब क्या करेंगे? इसको भी पकड़ लेंगे। वरना अगर ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इसको इलीगल एक्टिविटी कंपनी के अंदर कोई भी हो, अनएथिकल एक्ट कोई भी, कौन जिम्मेदार है? एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, उनको कुछ नहीं कहेंगे अनलेस के उनका हाथ साबित हो जाए कि वो भी मुलव्वस थे साजिश में। और ही डिड नॉट एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब होता है केयरफुली। नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया उसने। डिलीजेंट बताया था, डिलीजेंट का अपोजिट क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस बताया। ड्यू डिलीजेंट, डिलीजेंटली का मतलब ड्यू डिलीजेंस होता है एहतियात, मुख्तात होके काम करना। मुख्तात होके काम करने को क्या कहते हैं? ड्यू डिलीजेंट। और अगर लापरवाही से, केयरलेसली काम किया जैसे क्या कहते हैं? नेग्लिजेंस। तो वो कहता है अगर तो डायरेक्टर ने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया था, यानी नेग्लिजेंट बिहेवियर था उसका, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा, वरना नॉन एग्जीक्यूटिव नॉर्मल केसेस में जिम्मेदार। प्रोटेक्शन समझ आई? प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या है और इसके पीछे कंसेप्ट समझ आ गया क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि वो डे टू डे एग्जीक्यूटिव लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता नॉन एग्जीक्यूटिव। ये था जी हमारा प्रोटेक्शन वाला कंसेप्ट। अब आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ।
असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया है? शाबाश। चलिए क्वेश्चन है इसका, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आंसर छोटा सा है। भैया ऐसा भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, क्वेश्चन लेंथी हो आंसर छोटा। दिखाइए 24 राशिद वाज अपॉइंटेड एट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ चालाक लिमिटेड सीएल। आइंदा हम चालाक लिमिटेड को सीएल बोलेंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है? At the time of appointment, Adil, one of the major shareholder and founder member, informed him that since last 4 years, CL is paying 90% cash dividend to all the shareholders. However, आदिल कौन है? आदिल फाउंडर है और मेजर शेयर होल्डर है। आदिल कौन है? फाउंडर है और मेजर शेयर होल्डर है। आदिल ने क्या बताया? उसने कहा 90% डिविडेंड जो है वो हम पे कर रहे हैं, कैश डिविडेंड। अब क्या करना है? However, Adil mentioned that he did not like to pay dividend to minority shareholder and advised Rashid not to pay for this year. Rashid informed Adil that as per the provisions of Companies Act 2017, chief executive shall be punishable with imprisonment. With imprisonment that may extend to 2 years and fine which may extend to 5 million rupees if the dividend is not paid within specified period of time after dividend has been. अब देखें मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे को डिविडेंड दे दो, बाकी मिनॉरिटी छोटे छोटे शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दो। उनको डिविडेंड जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पसंद नहीं करता। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो क्या समझा रहा है उसको? वो कह रहा है भाई अगर डिविडेंड अनाउंस कर दिया और प्रेस्क्राइब टाइम जो कि 10 वर्किंग डेज है उसमें डिविडेंड को पे ना किया जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव को तो वो सजा देते हैं 2 साल कैद बामुशक्कत और फिर 5 मिलियन का जुर्माना भी। अब आदिल ने क्या किया है? आदिल प्रपोज राशिद टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद सीएल इन विच इट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड दैट राशिद विल बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ लायबिलिटीज इफ एनी imposed on him due to non-payment of dividend to the minority shareholder of CL. Contract was signed on 28 March 2020 between CL and Rashid. Is the contract valid? No. कौन सा indemnification नहीं कर सकते हम? Indemni अगर कोई violation of law हो, negligence हो, indemnification नहीं कर। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से किसी डायरेक्टर के गलत काम जो उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया हो उसको इंडेमनीफाई कर सकते हैं। हाँ, वो अथॉरिटी से एक्सीड करने पे कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉ की वायलेशन हो फिर नहीं कर सकते। याद है? तो यहां पे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या अगर इसको सजा मिलती है कंपनी उसको जुर्माना वापस अदा करेगी? नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्ट वाइड क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। 25 असद फाइल्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट बिलाल who is working in the capacity of CFO of Chief Financial Officer of Shining Stars Limited SSL on the premise किसे कहते हैं पता है? प्रीमाइज जिम्मेदारी को प्रीमाइज जिम्मेदारी को तो नहीं कहते, वो ऑडियो कंसेप्ट है, इधर फिट कर रहे हो। प्रीमाइज का मतलब क्या है? गलत बता रहा है, उसके पीछे लग पड़े हो। नहीं, कोई बात नहीं, इंग्लिश कौन सी हमारी मादरी जुबान है, बहुत से अल्फाज नहीं आते। इस सूरत में हम क्या करते हैं, अगर कोई इंग्लिश का लफ्ज़ मुश्किल लगे, समझ ना आए, एग्जाम में आ गया ना, उधर बैठ के सोचते रहोगे सर ने ये क्यों नहीं पढ़ाया, फिर कहोगे सर ये लफ्ज़ नहीं आपने पढ़ा। हालांकि हो सकता है उस लफ्ज़ की कोई सिग्निफिकेंस ना हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, एग्जाम में कंफ्यूज होना ना हो। लिखना ये अभी नहीं लिखना था, असाइनमेंट भी नहीं की, इसका मतलब है तो असाइनमेंट में ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा तो फिर लिखा क्यों नहीं? अगर मतलब गूगल किया होगा आपने, गूगल किया होगा, गूगल खड़ो हो जाओ भाई। अब क्यों लिख रहे हैं? प्रीमाइज का मतलब बताएं या लिखा हुआ दिखाएं, नहीं तो खड़े हो जाएं। शाबाश। ये मुश्किल अल्फाज जो इंग्लिश में कहीं लिखने होते हैं कि नहीं लिखने होते? किधर लिखे? हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। प्रीमाइज किधर लिखा है वो बताए। हाँ उसका मतलब आपको पता है, शाबाश, उन्होंने ठीक मतलब बताया है, मेरे भाई भी ठीक मतलब बताएगा।
जब तक कोई एक स्टूडेंट इसका मतलब नहीं बताएगा सबको सजा मिलती जाएगी जिसने नहीं किया। प्रीमाइज जिम्मेदारी है नहीं, इसका मतलब ऑन द प्रीमाइज इस जिम्मेदारी पे किधर लिखा है मुश्किल लफ्ज, एंड पे बताया था, बता खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या बुनियाद, बेसिस, उसने कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल किया इस बेसिस पे। प्रीमाइज का मतलब क्या है, बेसिस, बुनियाद। शाबाश, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। बुनियाद हाँ, वो छोटे होते हैं ना, वो जिनको मारने जाते थे तो जो शहजादे पहले जाते थे जिन उनको अपने कब्जे में कर लेता था, फिर एक शहजादा आके वो पुराने वाले शहजादे जंग लड़के पुराने वाले शहजादों को भी छुड़ा के ले जाता था। तो वो भाईजान ने वो शहजादे का किरदार अदा किया है, पुराने वाले को भी जान आजाद करवा दिया। भाई को कहे थैंक यू। एक्विटेड का मतलब, एक्विटेड का मतलब क्या है भाई, अभी आने देना अब आना पूछेंगे। ऑन द प्रीमाइस, इस बुनियाद पे डैड बिलाल हैज मिसअप्रोप्रिएटेड, ये तो हेरा फेरी की है, एसएसएल फंड्स टू द ट्यून मींस टू द अमाउंट ऑफ रुपीस 10 million. Bilal appointed MS Dyanat Dar and company legal advisor and provided all the evidences with respect to all the allegation ilzam raised by Asad in the said criminal case and paid rupees 500,000 on account of legal fees. सीएफओ के ऊपर इल्जाम लगा, उसने अपने इल्जाम से क्लियर करवाने के लिए लॉयर को अपॉइंट किया, सारा एविडेंस उसको दिया, उसने कोर्ट में प्रेजेंट किया, 5 लाख फीस दी। अब हुआ क्या, आगे सुना। कह रहा है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड बाय बिलाल द कोर्ट एक्विटेड हाँ, रिहाई दे दी। रिहाई देने को कहते हैं एक्विट करना, रिहाई देना, एक्विटल। यानी डिक्लेयर किया कि बिलाल क्या है, बिलाल की रिहाई होगी, बिलाल को रिहाई से इनोसेंट साबित हो गया। Bilal requested SSL management to indemnify him rupees 500,000 paid by him to the lawyer and provided a legal advisor invoice along with necessary documents. Can SSL indemnify Bilal in the above situation? लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो अगर वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उसकी इंडेमनिफिकेशन नहीं हो सकती। ये इलीगल साबित हुई ही नहीं। अगर इसमें वो कसूरवार साबित होता फिर इंडेमनिफिकेशन नहीं होती। बेकसूर साबित हो गया इसलिए इसकी इंडेमनिफिकेशन हो सकती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 का जो क्वेश्चन था 25A था, इसकी तरफ। कह रहा है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ATL, ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन कर लें, is scheduled to be held on 15 अक्टूबर 2020. The board of directors has requested Mohsin, one of the leading engineers, to contest the upcoming election as non-executive director for adding value to the board. उन्होंने कहा एक इंजीनियर से कहा भाईजान आप भी आए और हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप अपना ओपिनियन दिया करें, आप इंजीनियर है ना, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बताएंगे ये कर सकते हैं काम, ये नहीं कर सकते। 25 मंजिला बिल्डिंग लाहौर में बन सकती है कि नहीं बन सकती, बनेगी तो कैसे बनाएंगे, ये सारा आप आके बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में, डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर किया करें उसे। लेकिन इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा भला, लिस्टेड है और उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस लफ्ज से हमें पता चला हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कंसेप्ट की तरफ आना। बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द ऑफर ऑफ ETL's बोर्ड, मोहसिन हैज साउट योर एडवाइस इन द फॉलोइंग कंसर्न्स। वो 2 एडवाइसेस आपने पूछी है। कह रहा है सिंस ही हैज नो रिलेशनशिप विद ETL इधर पेक्यूनरी और अदरवाइज। पेक्यूनरी, शाबाश, ये मेरा भाई बताएगा पेक्यूनरी का मतलब है। भैया पेक्यूनरी का मतलब क्या है? अच्छा नहीं कोई बात नहीं, सारे लफ्ज थोड़ी आते हैं, लिखा होगा, दिखाओ दिखाओ, लास्ट लिखा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब भैया पेक्यूनरी का मतलब, खड़े हो जाओ। ये मोबाइल जिसने निकाला ना उसको देखे कौन है। पेक्यूनरी का मतलब भाईजान, पेक्यूनरी का मतलब क्या है? ये सवाल नहीं किया, असाइनमेंट भी नहीं किया, इसका मतलब है
पेक्यूनरी का मतलब, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, हाइब्रिड में भी चलते हैं, हाइब्रिड में। पेक्यूनरी का मतलब किधर लिखा है, किधर लिखा है पेक्यूनरी का मतलब क्या है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, किधर लिखा है? असाइनमेंट किया है, असाइनमेंट किया है, ये लफ्ज आया था, क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन क्यों नहीं किया? मैं असाइनमेंट में दिया नहीं था, पढ़ तो लेते, मुश्किल अल्फाज का मतलब तो आपको आ जाए। पेक्यूनरी का मतलब क्या है? खड़े हो जाओ, लिखा है नहीं, खड़े हो जाओ। फिर पेक्यूनरी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मोबाइल आपका क्यों नहीं बैग में जाता? मोबाइल मेरे को क्यों मसा चलता फिरता है? ये क्या है? बड़ा आवारा मोबाइल रखा है? थोड़ी थोड़ी देर बाद बैग से बाहर निकल के जब इधर घूमना शुरू कर देता है। क्या है मतलब? किसने लिखा? मुश्किल अल्फाज एग्जाम में इस्तेमाल कर रहा है, तो आप क्यों नहीं वो जो किताब में अल्फाज इस्तेमाल हुए उनको सबको सीखते? पेक्यूनरी का मतलब क्या है? नहीं पता। इसका मतलब है रिलेटिंग टू मनी, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, रिलेटिंग टू मनी, मालियाती। वो कहता है मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ, ना माली फाइनेंशियल रिलेशनशिप, ना कोई रिश्तेदारी, ना बैठ जाए भाई, बैठ जाए, ना पैसों का लेना देना है कंपनी के साथ, ना मैं शेयर होल्डर, ना मैं डायरेक्टर। ठीक है, तो मेरा तो कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ना मैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हूं। ठीक है, तो कैन ही कंटेस्ट द इलेक्शन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? क्या मैं, हमने कहा भाई तुम ही तो कर सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर तुम्हारे शेयर होते तो फिर तुम रेगुलर डायरेक्टर होते, नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़ा ही होते। अगर पेक्यूनरी रिलेशनशिप होता तो तुम क्या होते? रेगुलर डायरेक्टर होते, नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़े ही होते। और अगर अदरवाइज, यानी पैसों का नहीं लेकिन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते, तो फिर तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुम नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़े ही होते। तो तुम तो आइडियल हो हमारे लिए, तुम जिस चीज को अपना समझ रहे हो कि ये चीज तो मुझ में है ही नहीं, भाई उसी की वजह से तो तुम्हें अपॉइंट किया जा रहा है कि ना तुम्हारा माली ताल्लुक है, ना तुम्हारा कोई और, यानी कोई और से मुराद एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, ना शेयर्स का रिलेशनशिप पैसों का, ना एम्प्लॉयमेंट का, तो तुम तो आइडियल हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए। तो क्या पॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल पॉइंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट बी। वुड ही बी सब्जेक्टेड टू अनफोरसीन लायबिलिटी? अनफोरसीन, अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी, अचानक अराइज हो गई, जैसे इलीगल, अचानक कोई इलीगल एक्टिविटी सामने आ जाते हैं। That may arise due to adverse action of, अच्छा ये उसने कोई अजीब सा सेंटेंस बनाया है, ये थोड़ा सा खुद भी समझने में हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है दूसरे डायरेक्टर्स के किसी गलत एक्शन की वजह से। यहाँ पे एडवर्स की बजाय रॉन्ग एक्शन का वर्ड यूज करता ना, रॉन्ग एक्शन बाय द डायरेक्टर, तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन वो कह रहा है किसी दूसरों के डायरेक्टर्स के नेगेटिव एक्शन की वजह से ये इसकी कोई लाइबिलिटी बनेगी? इसका वन वर्ड आंसर है नो, लेकिन डिटेल आंसर में क्या लिखेंगे? नो अनलेस, दो एक्सेप्शन, वो उसके नॉलेज या कंसेंट के साथ हो या उसने डिलीजेंट एक्ट ना किया हो। ये वाला पार्ट है जो प्रोटेक्शन से रिलेट करता है, पार्ट बी। जो पहला पार्ट था वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन पे बेस कर रहा था, और जो दूसरा पार्ट है वो प्रोटेक्शन पे बेस कर रहा था। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम, शाबाश। तो जहां कहीं मुश्किल अल्फाज नजर आए फौरन लास्ट पेज के ऊपर आप उनको लिखा करें। चलिए इसको क्लोज करते हैं हम, चल लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं।